वेलकम टू विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस। स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस पर। तो क्लास 10 के एनसीईआरटी का हल दिया जा रहा है, जिसमें अभ्यास प्रश्न के जिसका पेज नंबर 204 से 206 तक है कि 10 प्रश्नों का आंसर भली भांति समझाया गया है विस्तृत पूर्वक। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी। तो जल का प्राकृतिक लेंस आप लोग जानते होंगे, कांच का तो आर्टिफिशियल आता ही है, प्लास्टिक का भी आर्टिफिशियल आता है। मिट्टी एक ऐसी वस्तु है जिसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है, अतः करेक्ट ऑप्शन है मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, पोल तथा फोकस के बीच में। तो अवतल दर्पण की जब बात आती है तो हमको जो है जानना चाहिए कि अवतल दर्पण में जो सबसे लास्ट वाला केस होता है, जिसमें जो वस्तु होती है पोल और फोकस के बीच में होती है, तभी उसमें आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति होती है। मान लीजिए यह कोई अवतल दर्पण है, माना यह कोई अवतल दर्पण है और यह कोई मुख्य अक्ष है, तो इसका जो क्रॉस पॉइंट है उसी को हम पोल कहते हैं, उसी को पोल कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ कोई फोकस है, यहाँ सेंटर है, तो जब वस्तु इस एरिया में या इस स्थिति में स्थित होती है, तभी उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसका प्रतिबिंब है बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोल तथा फोकस के बीच, पोल तथा फोकस के बीच, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो समान साइज ज्यों ही आता है, समान साइज ज्यों ही आया, किसी भी क्वेश्चन में यदि समान साइज आया, लेंस और दर्पण का क्वेश्चन हो, तो दर्पण में हम जानते हैं कि जो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब की भी साइज होती है जब वक्रता केंद्र पर होती है। तो उसी प्रकार जो काम वक्रता केंद्र दर्पण में करता है, वही काम फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर स्थित एक बिंदु या दो बिंदु कह सकते हैं, लेंस में करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वह समान बनता है लेंस के केस में, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। तो इसका सही ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ना ही लेंस के फोकस पर, ना ही अनंत पर, और ना ही लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो देखिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक दर्पण लिया गया है, दूसरा लेंस लिया गया है, दोनों की फोकस दूरियां निगेटिव हैं। देखिएगा यहाँ पर निगेटिव हैं। जब निगेटिव हैं तो आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वह भी निगेटिव होती है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह भी निगेटिव होती है। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों अवतल होंगी, दोनों अवतल होंगी, दोनों अवतल होंगी। तो यह हो गया आपका अवतल लेंस और यह हो गया आपका अवतल दर्पण। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों अवतल। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो देखिएगा, समतल दर्पण जो होता है
वह आप कितनी ही दूरी पर स्थित हों, आपका सदैव प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह सीधा होता है। और यदि मनुष्य h हाइट का है तो h/2 प्रतिबिंब की हाइट होती है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है, h/2 होती है और सदैव सीधा एवं आभासी होती है। उत्तल दर्पण भी एक ऐसा दर्पण है जिसमें सदैव जब प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है या तो वह समतल हो सकता है, या तो वह समतल हो सकता है, या वह उत्तल होगा, या वह उत्तल होगा। तो इसका सही ऑप्शन यह हो गया, या तो समतल या तो उत्तल। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश को पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इस केस में जब पढ़ने का बात आती है तो देखते हैं कि मिनिमम फोकस दूरी का होना चाहिए। मिनिमम फोकस दूरी का होने के कारण उससे वस्तुएं जो है या लेटर जो हैं स्पष्टता दिखते हैं। तो इसमें मिनिमम क्या है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि उत्तल होगा अथवा अवतल होगा, उत्तल होगा अथवा अवतल होगा। तो इस केस में आपको नज़दीक देखना है, आपको कहाँ देखना है, नज़दीक देखना है। शब्दकोश को पढ़ते समय शब्दकोश को आप अपने सामने रखेंगे, आपको नज़दीक देखना है, इसलिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। तो सही ऑप्शन है सी, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, हो सकता है आपकी बार भी पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है परिसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन का मेन जो इसका पर्पज पूछ रहा है, परिसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो, आभासी हो और सीधा हो, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा हो। तो देखिएगा, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वह 15 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब केवल तभी बनता है जब वस्तु फोकस तथा पोल के मध्य स्थित हो। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वह पोल से किसके बीच की दूरी होती है? फोकस दूरी जो होती है वह पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। अतः इसका जो रेंज होना चाहिए वह 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अतः इसका जो आंसर होगा 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अग्रदीप में प्रकाश को परावर्तित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे जो कार की लाइट हो अत्यधिक प्रकाश को परावर्तित कर सके तथा जो इमेज हो उसको स्पष्टता देख सके। किसी वाहन का पक्ष दृश्य देखने हेतु प्रयुक्त जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। हम कहेंगे उत्तल दर्पण क्यों होता है? तो उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि सदैव वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और हम हमेशा उसी चित्र को देख सकते हैं या उसी को समझ सकते हैं जिसकी साइज सीधी हो। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि समतल का भी तो सीधा होता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण हैं जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आभासी और सीधा बनाते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वह अत्यधिक एरिया को अपने में समाहित नहीं कर पाता है, मतलब अपने में दिखा नहीं पाता है। और कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वाहन का पश्च दृश्य देखने हेतु उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो आंसर है इसका कि उत्तल दर्पण जो होता है वह अधिक से अधिक वस्तुओं को या क्षेत्रफल को ड्राइवर के सम्मुख
जो दृश्य होता है या जो मिरर होता है उसमें दिखा देता है, जबकि समतल दर्पण इसे दिखाने में असमर्थ रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया कौन सा? दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण का आधे भाग को काले पन्ने से ढक दिया जाता है। क्या लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो आंसर है हाँ, जरूर बना पाएगा। क्यों बना पाएगा देखिएगा। उत्तल लेंस मान लीजिए कोई है, इसके आधे भाग को कागज द्वारा ढक दिया जाता है। तो बाकी जो इतना लेंस है यह तो निकल गया। बाकी जो इतना लेंस है यह हमारे काम का है। तो जब रेखाएं प्रकाश की किरणें वस्तुओं से चलेंगी तो इससे टकराकर इसका भी जो प्रकाशीय केंद्र होगा इसका मध्य बिंदु होगा। तो जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वह यहाँ से परावर्तित होंगी या यहाँ से अपवर्तित होंगी। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह पूरा बनेगा। साइज उसकी छोटी हो सकती है। यह थे आपके 10 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम आपके साथ बहुत सारे वीडियो ऐसे ही लेने वाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लर्निंग चैनल है हमारा।